हाँ, बच्चों आज हम अब अष्टमः पाठः पढ़ रहे थे, भावार्थ समझा दिए, उसके आगे आज भावार्थ सोचता हूँ लिखाऊँ, तो चलें मंगलम से प्रारंभ करते हैं। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। गुरुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं 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 गुरुं नमामि सादरम्। बच्चों आ गए हम, देखिए आपको पढ़ते पढ़ते पहुंच गए एकदम यहाँ पर, और आप सोच रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं। अभी मैं फिर से आपको इसको बना करके भावार्थ लिखना अभी सिखाऊंगा, किस तरह से भावार्थ इसका लिखा जाएगा। अभी मैं इसको बना रहा हूं बच्चों। चलिए यहाँ से हम सब भावार्थ अब सीखेंगे, स्वयं लिख करके सीखेंगे किस तरह से भावार्थ इसका लिखना है। इसका भावार्थ हम लिखेंगे और लिख करके स्वयं सीखेंगे, देखेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पहला श्लोक यही था, समझाया भी था। अब इसलिए लिखा दे रहा हूं कि जिससे आपको आवश्यकता अनुसार जब भी जरूरत पड़े आपके पास यह रहे और आप इसका अर्थ समझ सकें। तो चलिए हम इसका अर्थ लिखते चलेंगे। आप भी लिखिए, पहला इसे श्लोक पहले लिख लेना है, फिर उसके बाद उसका भावार्थ लिखना है। इसको बनाते हैं पहले। अभी बहुत मोटी पेन मेरे पास है, इसको सुधार करना होगा बच्चों। हाँ, आ गए सुधार करके। अब लिखेंगे हम इसका भावार्थ। कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। लिखेंगे कार्य परिश्रम, परिश्रम मतलब मेहनत, परिश्रम से सिद्ध होना, सफल होना एक ही बात है। आप सिद्ध भी लिख सकते हैं और सफल भी लिख सकते हैं। सरल भाषा में हम लिख देते हैं, परिश्रम से सफल होते हैं मन की इच्छाओं से
नहीं। मन की इच्छाओं से नहीं। सोए हुए सोए हुए सिंह के मुंह में पशु अपने आप, ये मैं शब्द जोड़ रहा हूं अर्थ स्पष्ट करने के लिए, इसे ब्रैकेट में रख दिया हूं। अपने आप प्रवेश नहीं करते। कार्य परिश्रम से सफल होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। सोए हुए सिंह के मुंह में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते। कार्य परिश्रम से सफल होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। मन की इच्छाओं से नहीं। सोए हुए सिंह के मुंह में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते। लिख लीजिए भावार्थ, जिससे आगे बढ़ा जाए। फिर खूब अच्छे से अच्छी लिखावट में नोट कर लें जरूरत पर, जिससे आपको यह हमेशा पास में रहे और इसका उपयोग आप कर सकें, इसका अर्थ समझ सकें कि श्लोक का क्या मतलब होता है। नहीं तो बच्चे सुनते हैं और भूल जाते हैं। आगे देखें। अब बच्चों लिख लिए होंगे, बहुत देर तक रखा हूं स्क्रीन, नोट जरूर कर लिए होंगे। अब ये नहीं कि पूरा यही लिखते रह जाएं। कार्य परिश्रम से सफल होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। सोए हुए सिंह के मुंह में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते। ये इसका भावार्थ हुआ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि स्वप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका मैंने भावार्थ लिखा दिया बच्चों। अब आगे देखिए दूसरा श्लोक जो पढ़े थे अभी हम सब। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका भावार्थ लिखना है बच्चों, नोट करते हैं। पुस्तक में पढ़ा गया, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, पुस्तके पठितः पाठः जीवने, जीवन में नैव साधितः, नहीं
उपयोग किया गया या अपनाया गया? जीवन में नहीं उपयोग किया गया या जीवन में नहीं अपनाया गया। तो किम भवेत् तेन पाठेन? उस पाठ से क्या लाभ, क्या हो सकता है? तो उस पाठ से क्या, उस पाठ से क्या लाभ? चलो सुधार देते हैं। उस पाठ से क्या लाभ? जीवन में वह पाठ सार्थक नहीं हुआ। जीवन में वह मतलब क्या? वह पाठ सार्थक नहीं हुआ। लिख लीजिए अच्छे से। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में छूट गया है, मैं लिख लेते हैं। जीवन में, जीवन में नहीं उपयोग किया गया तो उस पाठ से क्या लाभ? जीवन में वह पाठ सार्थक नहीं हुआ, निरर्थक हो गया, बेकार हो गया उसका पढ़ना, बिल्कुल काम में नहीं आया वह पाठ। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग नहीं किया गया तो उस पाठ से क्या लाभ? जीवन में वह पाठ सार्थक नहीं हुआ, उसका उपयोग नहीं किया गया, वह निरर्थक हो गया बच्चों। ये कहने का मतलब है। नोट कर लो तब आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, बचे ना ये। चलो अभी हम फिर से आपको लिखकर बता देंगे। अब अर्थ लिखेंगे तब आपके समझ में आएगा। नोट कर लीजिए, बाकी ना रह जाए। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नहीं उपयोग किया गया तो उस पाठ से क्या लाभ? जीवन में वह सार्थक नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। रह गया होगा तो आपके पास जब भेजेंगे वीडियो तब रोक करके उसको लिख लेना, फिर आगे बढ़ना। अब हम आगे चलते हैं, तीसरे श्लोक का भावार्थ समझते हैं बच्चों। देखो ध्यान से। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने कातरे धृता। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने कादरे धृता। अब इसका भावार्थ क्योंकि समझा चुके हैं, शब्दार्थ भी लिखा चुके हैं, अब सीधे केवल भावार्थ आपको जानकारी के लिए, याद के लिए लिखा दे रहा हूं कि जब कभी जरूरत पड़े तो आपके पास इसका अर्थ रहे और आप इसका उपयोग कर सकें। प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वचन मतलब मीठी बात, मधुर वचन, जो अच्छी लगे वचन, बात। प्रिय वचन बोलने से
प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं। सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। इसलिए हमें प्रिय वचन बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता बोलने में कैसी दरिद्रता। अर्थात प्रिय वचन बोलने में प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। फिर से देख लेंगे। प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रिय वचन बोलना चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता। अर्थात प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नोट कर लेंगे अच्छे से बच्चों। अच्छे से इसका अर्थ नोट कर लें। खूब अच्छे से अर्थ नोट कर लें, मैंने कहा। अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब किया जाएगा काम।
हमें फिर से लिखना है, क्योंकि आप वही देख करके लिख देंगे, साथ साथ मेरे लिखें तो पता चलेगा कि हमें कितने समय तक और कैसे लिखना है। पढ़ करके हम लिखेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से। मेरे साथ ही लिखते चलेंगे तो समय का भी पता चलेगा, देर नहीं लगेगी आपको। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, चौथा श्लोक है। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। चलती हुई, गच्छन मतलब जाता या चलना, दोनों अर्थ होता है। चलती हुई चींटी भी, नर चींटी का यहाँ पर मतलब है पिपील का। चींटी भी सैकड़ों योजन, सैकड़ों योजन, हंड्रेड्स जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं, सैकड़ों योजन दूर तक, सैकड़ों योजन दूर तक, याति मतलब चली जाती है, जाती है, चली जाती है, चली जाती है। जबकि, जबकि न चलता हुआ, चींटी चलती हुई है, वह नहीं चल रहा है। न चलता हुआ न चलता हुआ गरुड़ भी, न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम आगे नहीं बढ़ता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता या जाता है, चाहे लिखें बढ़ता है या लिखें जाता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। ये इसका भावार्थ हो गया। चलती हुई चींटी भी, ध्यान से देखेंगे बच्चों, चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन दूर तक चली जाती है, और दूसरी तरफ जबकि न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम आगे नहीं बढ़ता है, एक कदम आगे नहीं बढ़ता है। यह इसका भावार्थ हुआ। लिख लेंगे अच्छे से। चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन दूर तक चली जाती है, जबकि न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम आगे नहीं बढ़ता है। एक कदम आगे नहीं बढ़ता है। अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छे से लिख लीजिए, मैंने कहा। इतना लिख लें, आज यहीं पर छोड़ता हूं। और अब एक श्लोक बचा है, इसका भावार्थ आपको लिखाकर फिर समझाऊंगा। अभ्यास हम कैसे इस पाठ का कर सकते हैं। आपकी अभ्यास करने की बात आएगी तो हम सब अभ्यास करना सीखेंगे, किस तरह से हम प्रश्न का अभ्यास पाठों से संबंधित कर सकते हैं। तो चलें, इसको अच्छे से लिख लें बच्चों, लिख करके तैयार कर लेना। अब अगले दिन मैं
5वां श्लोक का भावार्थ लिखाऊंगा। 5वें श्लोक का भावार्थ लिखेंगे और अभ्यास भी सीखेंगे। तो आज हम यहीं पर अपना काम रोक रहे हैं।